नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह ठाकुर। अभी हम हैं नगर परिषद के ऑफिस के सामने खड़े हैं। यहाँ जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि काम करो भाई, काम करो, नगर परिषद काम करो। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं ये लोग। काम करो भाई, काम करो, नगर परिषद काम करो, काम करो भाई, काम करो, नगर परिषद काम करो। पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम कौन नहीं कर रहा है बताओ। सारा शासन प्रशासन सरकार सब फेल है। नगर परिषद के जिम्मेदार पार्षद दुखी हैं, परेशान हैं। अगर बजट होता तो नाली निकासी के काम होते। शहर में अस्त व्यस्त पड़ा है, बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। सारी व्यवस्थाएं खराब होगी। पूर्व में भी शहर में 15 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए डीएलवी ने 2.5 करोड़ रुपया नगर परिषद को भेजे, वो भी जलदाय विभाग को अब तक नहीं मिले और नगर परिषद ने वो इस सफाई के नाम पे खर्च कर दी। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि बोर्ड मीटिंग के प्रस्ताव में नहीं हो रही और काम करे काम बोर्ड मीटिंग के प्रस्ताव में सारी चीजों को क्लियरफाई करना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। हम जागे थे, कुछ पार्षद अब जाग गए, सारे लोग जागे हुए, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पता ही नहीं चलता कौन से पन्ने से कौन सा पन्ना गायब हो रहा है। शहर अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, परेशान है। हम सब लोग जो 60 पार्षद आज इकट्ठे हुए, हिंडौन की आम जनता की आवाज है। कोई जगह सफाई से परेशान है, कोई लाइट से परेशान है, कोई गंदगी से परेशान है। शहर अस्त व्यस्त है। इस वजह से हम सभी लोग एकता के सूत्र में पिरोकर सरकार से मांग करते हैं कि वो बजट रिलीज करे। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वो शहर की समुचित व्यवस्था को, सफाई ड्रेनेज उसको सही करे। वार्ड में जो काम अटके हुए हैं उनके टेंडर लगाए जाएं। अब सरकार बजट भेजे, शासन प्रशासन काम करे, तो क्यों पार्षदों को आज बैठना पड़ता। राहुल जी आज क्या किया है, जैसे अपन बता रहे हैं कि नगर परिषद के सारे कर्मचारियों के जो भी काम कर रहे थे उनके अपन ने गेट बंद कर दिए, क्या हुआ है? 10 तारीख को बाढ़ आई थी जी, पहली बरसात होती हिंडौन में भयंकर, ठीक है साहब। 10 से आज हो गई 29 तारीख जी। जब से लेके अब तक ना ही तो नगर परिषद पे प्रशासन पे बाजार की हालत खराब हुई है, सही हुई है, और ना ही बाढ़ों की हुई है। बताऊंगा था आपको कि नगर परिषद में देखिए आप, कचरा भरा पड़ा है हर जगह, है कि नहीं। ना ही गिट्टियों के टेंडर हो गए, गिट्टी डल पा रही है। लाइटों की व्यवस्था ऐसी है, पैनल बिल्कुल खराब है, कोई आदमी करंट की वजह से उनको भी सही नहीं कर पाता है कि नहीं। और आज पार्षद बड़ी मशीन खराब, छोटी मशीन खराब, जेसीबी खराब, है कि नहीं। कचरा गाड़ियां हैं वो खराब, प्रतिदिन जो सुबह कचरा लेने आती है नगर परिषद की गाड़ियां, वो नित्य दिन नहीं आ रही हैं। सफाई कर्मचारी पहले हर बार में 6-7 होते थे, उन सबको नाले पे लगा दिया है। अरे यार, नाले की वजह से हमारे बाढ़ों को क्यों कर रहे हो तुम? एक्स्ट्रा टेंडर लगाओ। पूर्व में भी लगाया अरविंद जैन जी के टाइम में, बताऊं बात, लगाओ ना ये टेंडर। सफाई कर्मचारी की कमी थोड़ी है नगर परिषद में। सीवर माल खा गई और पी गई और लौट गई। सीवर के कर्मचारी कहते हैं हमको डीजल पीने को नहीं मिल रहा, पेट्रोल पीने को नहीं मिल रहा। मतलब उनको अगर खाने को मिलता, पीने को मिलता तो सीवर के काम करते। सीवर के कर्मचारी, सीवर के अधिकारी पिछले 1.5 साल से गायब हैं। पार्षद बार बार मांग उठा रहे हैं सीवर के काम जो रुके हुए हैं, बंद पड़े, उनको किया जाए, या फिर सीवर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये काम नहीं हो रहे। बताओ आम जनता को लेकर पार्षद कहाँ जाए? दिनेश जी आज क्या कार्रवाई करी है सभी पार्षदों ने? सर, ये हिंडौन शहर में पूरी अव्यवस्था, ना तो सफाई की कोई व्यवस्था चल रही है किसी भी वार्ड में। सिर्फ एक चीज पकड़ रखी है ना, कटरा बाजार और नाला, ना तो वो भी सही हो रहा है इन पे। कटरा बाजार की हालत जस की तस है, उसकी वजह से बाढ़ों की स्थिति खराब हो रही है। 10 तारीख को थी वही कंडीशन आज है। तो जब वहाँ पे भी सफाई नहीं हो रही और हमारे बाढ़ों में भी नहीं हो रही, ना लाइटों की व्यवस्था, पूरी लाइट बंद पड़ी हुई है, और आए दिन फर्जी कागजों के काम करके और वो काम चल रहा है इनका, और कोई लेना देना नहीं है। न सिर्फ कागज कार्रवाई चल रही है, और छर्रा के टेंडर लगा दिए, वो भी नहीं डल रहे। हमारे वार्ड में इतना पानी है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। क्रॉस का नालियों का टेंडर 6 महीने पहले लगा चुका है, अब तक धरातल पे नहीं आया। काम कहाँ है कहाँ नहीं है कोई पता नहीं चला। आज नगर परिषद के सभी कार्यालय अपन ने बंद करा, सारे कार्यालय सभी को हाथ जोड़ के हमने ये निवेदन किया कि भाई बंद कीजिए, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक नगर परिषद के गेट लिए। इस बारे में आपने सभापति को अवगत कराया? बिल्कुल फोन कर दिया। क्या कहा उन्होंने? वो बाहर नहीं हो, कह रहे कि मैं बाहर हूँ अभी। अच्छा, वो हरिद्वार गए हुए हैं। नरेश जी सभापति को बताया क्या इस बारे में? ये प्रकरण विगत बरसात से पहले के ही चल रहा है। जी। पार्षदों की डिमांड ये रही
कि भी बरसात आने वाली है, नालियाँ सफाई होनी चाहिए। तो इस ओर नगर परिषद के चेयरमैन ये जो अधिकारी है उन्होंने सिर्फ नोटिस देकर के किसी कर ली, कोई भी नाली साफ नहीं हुई। दूसरी बात, शहर में जल भराव से त्राई हो गई, लोग परेशान हो गए, ना जल निकासी हो रही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे बरसातों में लोगों को निकलने में दिक्कत आई तो लाइट व्यवस्था का टेंडर होगी। टेंडर पहली बात तो उन्होंने लेट किए और लेट करने बाद भी वर्क ऑर्डर भी लेट दिए और आज वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी 20 दिन निकल गए, कर्मचारी लाइट को सही करने नहीं जा रहे। सलीम जी, क्या वजह मानते हैं पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण है? भाई साहब, पार्षदों की आज तक ना सुनवाई हुई है। क्या कारण है? कारण यही है कि सब पब्लिक हमसे मेंबर से कह रही है, सब बातों के लिए पब्लिक आपसे ही कहेगी, आप पार्षद हैं। साहब जहाँ भी जामा जाए मेंबर एक क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, अब हम किससे रो में किससे के में। एक तो अधिकारी नहीं हो नगर परिषद में, अधिकारी तो सुनता ही नहीं है ना, अधिकारी तो सुनता ही नहीं है। लेट वाले से क्यों आ रहे हैं साहब, और से क्यों तो आ रहे हैं साहब, हो रहा काम, हो रहा काम। सड़क वाले से कहते हैं, नाली वाले से तो नौकर साहब हमको पैसा नहीं मिल रहा है। कर्मचारी से दोषी कौन है इसमें? आपके अनुसार दोषी कौन है? दोषी तो यही है, पब्लिक तो आपसे ही कहेगी ना। पब्लिक तो हमसे जहाँ भी करते हैं, जहाँ भी वो यही बात कहते हैं, जिधर जाते हैं यार मेंबर साहब क्या हो रहा है, अब सबसे कह देते हैं कि साहब रोड लेके बैठ गए और वहाँ फलाने आज कितने वार्ड पार्षद हैं अभी यहाँ मौजूद हैं? सभी हैं, 70-75% वार्ड पार्षद है यहीं पे। 40-45 8 साल दीनदयाल जी, 8 साल से हिंडोन में प्रॉपर ईओ नहीं है। कभी डबल ए को चार्ज दे देते हैं, कभी किसी को चार्ज दे देते हैं। ये क्या तरीका है, समझ में नहीं आ रहा। ना सरकार ऊपर सुनती है। हम कई बार झावर सिंह खर्रा जी के पास 4 बार तो हम पर्सनल जा चुके, हम नेता प्रतिपक्ष के साथ में ऊपर भी मिल चुके, लेटर भी दे चुके, आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मंत्री भी नहीं सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे मंत्री। भाजपा के पार्षद है, उसके बाद भी मंत्री नहीं सुन रहे तो कौन सुनेगा भैया? क्या कर रहे हो? इस पार्टी को जेब में टाइम ले रहे हैं सर मिलने नहीं, के इस लिए। पार्टी को जेब में रख के घूम रहे हो, आपकी मंत्री नहीं सुन रहे, आप प्रतिपक्ष नेता हैं, क्या फायदा है ऐसी पार्टी में रहने नहीं से? तो हम सीएम साहब से टाइम ले रहे हैं मिलने के लिए, मिलेंगे सीएम साहब से। अभी टाइम ही नहीं मिला आपको? नहीं, अभी लिया पूरा शहर सड़ गया और नहीं, शहर की तो व्यवस्था नहीं, चेयरमैन साहब आपके आए और हेलीकॉप्टर से मैं साहब ये कह रहा हूँ, यहाँ केवलाल जी आ गए जी, संभागीय आयुक्त आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, बेडम साहब आ गए, प्रभारी जी आ गए। जब उनसे एक कचुनी याद, पार्षद तो सांकड़ की छोटी छोटी कड़ी है, क्या कर पाएंगे हम? पार्षदों के अधिकार पार्षद अगर चाहे तो साहब हिला सकता है, हिला तो दी, हिला तो हिला दी ना। लेकिन आज देरी से जागे हो ना आप सभी लोग। ज्यादा ऊपर आगे है जी, ज्यादा ऊपर आगे सिर से ऊपर हो गया जब काम करा हमने, जब आप आगे शासन दे दे के अब लोग यहाँ तक भाग गया। पिछले काफी दिनों से पार्षदों के अधिकार तो ठेकेदारों ने लूट लिए। ठेकेदारों के पास पार्षदों के अधिकार और ठेकेदारों की जेब में सारे कर्मचारी बैठे। अब ज्ञापन में आपने क्या क्या लिखा है उसके बारे में? आपको एक फोटो दे दी जाएगी, फोटो दे दी जाएगी जब भी आप बता दो, मौके के बता दो आप। सफाई की व्यवस्था के लिए बड़ी लूट बिजली विभाग, जो बिजली लाइट बंद पड़ी है उसके लिए है, और जो शहर पूरे वार्ड में, पूरे 60 वार्डों में सफाई की पूरी व्यवस्था है। जो कर्मचारी लगे हुए वो नाले पे लगा रखे, उनको पुनः वहाँ लगाया जाए। दूसरा, जो भी समस्याएं शहर की, जैसे जन्म मृत्यु के लोग परेशान होते रहते हैं, वो भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ वहाँ पे भी लोग बढ़ाए जाए, बाबू वगैरह, ये समस्या है। आम जन भी परेशान शहर तो छोड़ो, नगर परिषद की कंडीशन देख लो क्या हो रही है। नहीं, वो भी दिखाएंगे, नगर परिषद की कंडीशन भी दिखाएंगे। अभी लाइव चल रही है हमारे चैनल पे। सड़क नहीं है जिससे कचरा डालते हैं, कट्टों में उठा के कचरा डाल रहे हैं। पूर्व में जो सफाई के टेंडर होते हैं उसमें स्पष्ट शर्तें थी कि फावड़ा, गैती, सफाई के सारे संसाधन, गाड़ी उनको उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन पता नहीं सफाई के टेंडर में भी सफाई के ठेकेदार पेट में खा जाते हैं, सफाई की गाड़ी पेट में खा जाते हैं, उनके जो झाड़ू खपरा होते हैं वो भी पेट में खा जाते हैं। इनको पच कैसे जाता है, हमारी समस्या पर है। सलीम जी, आप बताओ कि जैसे मुख्यमंत्री आ गए, आपदा प्रबंधन मंत्री आ गए, जिला प्रभारी जी आ गए, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर वगैरह सब लोग आ गए, फिर भी शहर सड़ रहा है, आपकी खुद की सुनवाई नहीं हो रही। तो यही नहीं पहले साहब, तो किसको दोषी मानते हो आप? अब दोषी तो ये मानेंगे कि नगर पालिका के इनको मानना पड़ेगा, किनको? चेयरमैन के लिए मानना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। तो चेयरमैन सुन नहीं रहा है क्या आपकी? चेयरमैन से कह रहे सब, जद्दर पे कह रहे सब लोग वोट दिया जिनके लिए और बे सुनवाई नहीं कर वोट रहे तो हैं। सब कुछ। आप जो परेशानी है अपन की, नाले की परेशानी है, वो क्यों नहीं खत्म हो रही है? ये सबसे पहले बात है, जो हमको कांटा ना लग रहा है। पार्षद आज गुड़गांव में है तो सभापति को आना चाहिए था ना। है नहीं साहब, सभापति होता तो वो बात करते उनसे।
नहीं हम साहब ये कह रहे नाला नाला नाला, कलेक्टर आया, कलेक्टर साहब आए नाले पे, SDM आए नाले पे, संभाग नाले पे, नाले का हमारे बाढ़ में कंडीशन नहीं है क्या? 80 लाख की टेंडर हो गए, मेरे बाढ़ में 7 आदमी लेबर लगी हुई है, 7 में से 2 आदमी आते हैं, और जिनको मैं पकड़ के लेके आता हूँ ना, उनको फिर थोड़ी देर काम करा के फिर दोबारा वापस नाले पहुंचा दिया जाता है। गाँव में भी लोगों की कोई ज्यादा इन्होंने ऐसी हेल्प नहीं की है, आम जन ने सहयोग करके ही हेल्प की है, प्रशासन की तरफ से तो लोग भूखे मरे हैं। ये कंडीशन है। कदम क्या रहेगा राहुल? आगामी कदम जब तक किसी बात का निर्णय नहीं होगा, एडीएम साहब आ जाए, एडीएम साहब अभी आ रहे होंगे, फोन कर दिया होगा कर्मचारियों ने, तब तक हम धरने बैठे हुए हैं, काम नहीं होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल धन्यवाद। सभी साथी पार्षद आज आप साथ बैठेंगे, साथ साथ में चर्चाएं करेंगे। हाँ भैया गाड़ी आगे का ये सब है।